समन 6 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो। तो दिल्ली की अदालत ने शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अब आखिरकार विधानसभा समिति के सामने पेश हो रहे हैं। केजरीवाल ने इस मामले में समिति को पत्र लिखकर कहा है कि वो 6 मार्च को शाम 3 बजे पेश होंगे। दिल्ली विधानसभा विशेष अधिकार जो है समिति ने फांसीगर मामले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, पूर्व उपाध्यक्ष राकेश बिरला को नोटिस भेजा है। केजरीवाल ने एक मांग भी कर दी है। केजरीवाल ने लिखा है कि जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, हर तरफ कूड़े के ढेर है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, इस बीच दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने विशेष अधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि उनके समन के अनुसार मैं 6 मार्च को उपस्थित रहूंगा। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए समिति से मेरी विनती है कि कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाए। इससे पहले विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने बताया कि केजरीवाल ने 2 से 6 मार्च के बीच किसी भी दिन उपस्थित होने की इच्छा जताई थी। इसी तरह अन्य तीनों नेताओं ने भी कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। इन अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए समिति ने जांच में अनावश्यक देरी से बचने के लिए 6 मार्च की अंतिम तारीख जो है दे दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि 2022 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। गौरतलब है कि ये मामला दिल्ली विधानसभा परिसर में 9 अगस्त 2022 को बनाए गए तथा कथित फांसी घर से जुड़ा है। इस फांसी घर के उद्घाटन, इसकी वैधता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। बाद में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए विशेष अधिकार समिति को जांच का जिम्मा सौंपा था। समिति को देखने का निर्देश दिया गया था कि क्या इस निर्माण उद्घाटन के दौरान विधानसभा की गरिमा, नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है या नहीं। विशेष अधिकार समिति ने इससे पहले भी कई बार संबंधित नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन किसी कारण से वो समिति के सामने उपस्थित नहीं हुए। समिति में अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत के अलावा सूर्य प्रकाश खन्नी, अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, सतीश उपाध्याय, नीरज बसोया, रविकांत, राम सिंह नेताजी, सुरेंद्र कुमार सदस्य के रूप में शामिल है। समिति ने कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। फांसी घर विवाद एक ऐसी संरचना से जुड़ा है जिसे लेकर आरोप है कि ये बिना वैध अनुमति के बनाई गई। दिल्ली विधानसभा में पेश दस्तावेजों के अनुसार 2022-23 के बीच इस संरचना पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए के अराउंड जो है खर्च किया गया था। सवाल उठ रहा है कि जब ये ढांचा अधिकृत ही नहीं तो उस पर टैक्स पेयर का पैसा क्यों लगाया गया, विधानसभा ने क्यों अपनाया ये सख्त। विशेष अधिकार समिति ने अरविंद केजरीवाल समेत संबंधित नेताओं को समन जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था, लेकिन लगातार गैर हाजिरी के चलते समिति ने अपनी रिपोर्ट सीधे सदन में पेश की। सदन ने रिपोर्ट को स्वीकार कर समिति को और सशक्त बनाने के लिए जो है इसे आगे किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने के अधिकार जो है दे दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्वेश वर्मा ने सदन में बताया कि आधिकारिक जो रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड के मुताबिक फांसी घर की जो संरचना है उस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च की गई थी और इस पूरे मामले में जो है केजरीवाल किस तरीके से फंसते नजर आए। उन्होंने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए बताया, कहा कि केवल प्रशासनिक का चूक नहीं बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला है। प्रवेश वर्मा ने क्यों लगाए थे आरोप, तब प्रवेश वर्मा ने सदन में फांसी घर के उद्घाटन के दिन केजरीवाल के भाषण के अंश भी पढ़कर सुनाए थे। कहा था कि उस समय किए गए दावे और जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। वर्मा के मुताबिक ये मामला सिर्फ खर्च का नहीं बल्कि सदन और जनता को गुमराह करने का भी है। रिपोर्ट्स में स्वीकार होने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के पास है जो नियम देखने के लिए मिलेंगे और इन नियमों के तहत कार्रवाई का अधिकार है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अगर आरोप साबित होते हैं तो ये मामला राजनीति के साथ साथ कानूनी रूप भी ले सकता है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। फांसी
फांसीगर विवाद जो है वो इतना अहम क्यों है मामला? तो फांसीगर विवाद पारदर्शिता, जवाबदेही, वित्तीय सुचिता से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है। दिल्ली की जो राजनीति है उस राजनीति में ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा तूल पकड़ सकता है, जब स्थिति ऐसी है जब केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार जो है लगातार बताते रहे हैं, खासकर तब जब विपक्ष से भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो फांसीगर विवाद है ये केजरीवाल के लिए क्यों मुश्किल भरा है और कैसे केजरीवाल की मुश्किल इस फांसीगर विवाद में समय के साथ सिर्फ बढ़ती जाएगी। वही केजरीवाल जो अभी निचली अदालत से आप कह सकते हैं कुछ मामलों में उन्हें जब रियायत मिली तो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोते नजर, अपने आप को कट्टर ईमानदार तक उन्होंने जो है साबित कर दिया था, और वही केजरीवाल अब इस फांसी घर मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा, तमाम मुद्दे, तो उस पर लोगों के रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले। जनता ने इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका भी मानना है कि केजरीवाल ने जो चीजें दिल्ली की जनता के साथ की, दिल्ली की जनता का जो विश्वास उन्होंने तोड़ा और जिस तरीके से इतने घोटाले किए, उसके कई सारे मामले निकलकर सामने आए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि हाँ फर्जीवाल, 10 साल में रोड के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, दिल्ली को जो स्लम बनाने दिया ताकि वोट बैंक आपका जिंदा रहे, कूड़ा जो है गली मोहल्ले में इकट्ठा होता रहा और कोरोना में शीश महल आप बनाते रहे। अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो आपको डेवलपमेंट की भूख है। उसके बाद आपको बता दें कि उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा है 13 महीने से दिल्ली की जनता को छोड़कर पंजाब में सत्ता का सुख भोग रहे हैं, हेलीकॉप्टर भ्रमण कर वर्ल्ड का सबसे बड़ा शातिर ठग फिर दिल्ली जो है आ गया। यानी यहाँ पर भी लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर बरगलाने की कोशिश कर रही है तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आम जनता जानती है कि केजरीवाल ने किस तरीके का काम किया है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क करके पिछले 11 साल आम आदमी पार्टी के कुशासन, निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की जो है ये देन है। दिल्ली को लंदन, पेरिस की जगह भैंसों का तबेला जो है आपने बना दिया है, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। अब कौन सी पारदर्शिता? अगर पारदर्शिता की इतनी ही चिंता थी तो क्या की रिपोर्ट 5 साल तक क्यों दबा कर रखी? इतना आखिर आप क्यों डरते थे? यानी अब कमेंट सेक्शन में जनता ने ही केजरीवाल से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि जब आपके पास सत्ता थी, आपके पास सारी चीजें थी और आपके पास जब सारा सुविधा था, तो 11 साल आपने इन सड़कों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, प्रदूषण के बारे में, तमाम चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज जब सत्ता हाथ से निकल गई है तो आपको प्रदूषण की याद भी आ रही है, तमाम चीजों की याद भी आ रही है। इनफैक्ट सत्ता से जब आपको बेदखल कर दिया तो इन 13 महीनों में आप कहाँ थे, कहाँ चुप थे? पंजाब में जाके लग्जरी का मजा ले रहे थे और एक बार फिर दिल्ली में आकर राजनीति कर रहे हैं और इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं। इस तरीके की तमाम चीजें करके आखिर क्या मिलेगा? क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है और आपके झांसे में नहीं आने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर